किसी भी राज्य को या शहर को आगे बढ़ाता है सड़क मार्ग, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होती है। सिख समाज के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनवाना शुरू किया। ठीक है, सिखों के लिए हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाया जा रहा है। जब हम अपने गुरुद्वारा ननकाना साहिब जाना चाहते थे, उसके लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया। मोदी जी हमारे सिख समाज के लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं और वो बिल्कुल हमारे सिख समाज को आगे बढ़ाने में और सामाजिक समरसता के तौर पर एकजुटता का संदेश देते। भारत इतना सक्षम देश हो चुका है आधुनिक हथियार के तौर पर भी हमारे देश की तरफ कोई टेढ़ी निगाह करके नहीं दे सकता। ये सब मोदी जी की देन है। जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने आपने देखा होगा क्राइम को उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म कर दिया है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पुष्कर धामी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी जी जिंदाबाद, अब की बार फिर मोदी सरकार। यहाँ पर भारी तादाद में सिख समाज के लोग भी आए हुए हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय को आप तक पेश करते हैं कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, इस कॉरिडोर से क्या कुछ फायदा होता दिखाई जा रहा है इनको, और साथ ही साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार को लेकर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा सुरेंद्र सिंह नामधारी। क्या कहना चाहोगे, ये कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है देहरादून दिल्ली कॉरिडोर है, इसके बारे में क्या कुछ देखिए, ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारे उत्तराखंड को बहुत बड़ी देन है। और इससे हमारे उत्तराखंड स्टेट के लिए कारोबार भी बढ़ेगा और दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी बहुत अच्छी हो चुकी है। जो देहरादून से दिल्ली में जो पहले सड़क के द्वारा जाने में 6-6 घंटे का और हमें बड़े बड़े जाम देखने पड़ते थे, उन सब से निजात मिलेगी और ये सफर अब कुल 3 घंटे में हम पूरा कर सकते हैं। तो इससे क्या लग रहा है, इसका नाम भी दिया गया है खास करके इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे क्या समझ में आता है? कैसे देखिए, किसी भी राज्य को या शहर को आगे बढ़ाता है सड़क मार्ग, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो तो हमारी गुड्स की सप्लाई उस सिटी में और बढ़िया होती है। तो इसके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके लिए है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक फायदा है सिटी को, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हमारा जो भी वहाँ से गुड्स जाने आने में बहुत अच्छा रहेगा। आप सिख समाज से आते हैं, तो मोदी जी के द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है? हर समाज के लिए काम किया जाता है, तो आपके सिख समाज के लिए कैसा काम किया जा रहा है? देखिए जी, सिख समाज के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनवाना शुरू किया। ठीक है, और सिखों के लिए हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाया जा रहा है। और जब हम अपने गुरुद्वारा ननकाना साहिब जाना चाहते थे, उसके लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया। तो मोदी जी हमारे सिख समाज के लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं और वो बिल्कुल हमारे सिख समाज को आगे बढ़ाने में और सामाजिक समरसता के तौर पर एकजुटता का संदेश देते। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो काम काज हुआ रहा है, जो ये सब दिखाई दे रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो भविष्य में कहाँ भारत आपको दिखाई दे रहा है? किस देखिए, आज हमारा भारत देश एक वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पे आ गई है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और कुछ समय में ये हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। हमारा देश जीडीपी में तीसरे नंबर पे आ जाएगा और हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है। और हमारा देश सुरक्षा में और अपने जैसे आप देख रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, भारत इतना सक्षम देश हो चुका है आधुनिक हथियार के तौर पर भी हमारे देश की तरफ कोई टेढ़ी निगाह करके नहीं दे सकता। ये सब मोदी जी की देन है। और खास करके मोदी जी और योगी जी की बात करें तो ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए देहरादून की तरफ आ रहा है। तो क्या लगता है कि योगी जी का कितना योगदान है? योगी जी कैसा काम? देखिए, योगी जी भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने आपने देखा होगा क्राइम को उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म कर दिया है। और आज कारोबार के तौर पे भी अगर कोई उत्तर प्रदेश में कारोबार शुरू करना चाहता है, उसके लिए भी उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं भी वहाँ दूसरी स्टेटों से भी कारोबार उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। तो योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
गुरु नानक सिंह। आपको क्या कितनी उम्र है आपकी? जंगल से गुजरता ये कॉरिडोर 60 साल हो गई। 60 साल हो गई। कहा जाता है। 60 साल में आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस तरीके से जो इतना समय लगता है दिल्ली पहुंचने में और यहाँ से इतना कम समय में पहुंचेंगे, कभी सोचा था आपने? और पारिस्थितिकी कल्पना भी नहीं करी थी। से ये प्राकृतिक हीलर और अब सामने हकीकत देख रहे हैं। साहब नहीं कर देख रहे हैं, मोदी जी की, धामी जी की, सबकी इनकी देन है, गडकरी जी की, सबकी ऐसे महत्वपूर्ण दिवस इनकी कृपा से हो रहा है। अच्छा देश का विकास हो रहा से हो रहा है। सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत रत्न हमारा साहब डॉक्टर क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको कि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, उसके क्या कुछ फायदा होने वाला है? भारतीय संविधान के मात्र निर्माता है। फायदा तो देखो, फायदे ही हो रहे हैं जहाँ भी देखो, मानवीय फायदा ही है। मोदी जी आगे भी अच्छा है इस टाइम, और नारी क्राइम से बचे हुए हैं, हर चीज से बचे हुए हैं। प्रेरणा के जो विचार और बिंदु उनसे मिले, पसंद ऐसे महान विभूति गुरसेवक सिंह। अब बताइए क्या कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी के बारे में बात करें, योगी जी के बारे में बात करें, तो कैसा कामकाज हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पुष्कर धामी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया क्या नजर आ रहा है? हाँ जी, क्या बढ़िया हो रहा है? क्या जो भी रोडों का काम बढ़िया हो रहा है। रोड देखिए पूरे भारत में कैसी रोडें बन गई हैं, ठीक है ना, कहीं भी आप निकल जाओ, बल्कि टाइम ही नहीं लगेगा। अब ये नया रोड बना दिल्ली देहरादून, इसमें 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून आ जाएंगे। और क्या चाहिए आपको, ठीक है, बढ़िया हो रहा है जो भी हो रहा है। आप ये बताइए कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इसका जो फायदा हो रहा है, फायदा किस किस सेक्टर में आपको नजर आ रहा है? सभी में फायदा हो रहा है। इंडस्ट्री के लिए फायदा है, वैसे भी फायदा है, किसी पर्यटकों के लिए फायदा है, सबके लिए फायदा है। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी जिंदाबाद। अब की बार फिर मोदी सरकार। लगेंगे आप? हाँ, अब बहुत ज्यादा सही है, टाइम भी हमारी सेफ हो जाएगी और हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे। दिल्ली पहुंच भी जाएंगे। हाँ जी, अच्छा, तो आप ये बताइए कि मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छे लगते हैं। अच्छे? हाँ, कैसे अच्छे लगते हैं? इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे पहले तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज की है, गर्ल्स एजुकेशन जो भी है, कुछ बैड भी होती है, कुछ गुड भी होती है हर आदमी के अंदर में। तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड लीडर हैं और मैं उनसे ये दूसरा बार मिल रही हूँ, तो आई एम सो लक्की कि मैं दूसरा बार भी उनसे मिल रही हूँ। लकी महसूस कर रही हो? हाँ, 2 बार मिल रही हो इसलिए? यस, तो सामने से बैठ के देख पाओगे, सुन पाओगे मोदी? हाँ, बट ये है कि अभी डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। पहली बार मैं थोड़ा पास से देखी थी, अभी थोड़ा दूर से देख रही हूँ उन्हें। देखने के बाद कैसा लगता है मोदी जी? बहुत सही, बहुत सही यार। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे कोई मिलके तो अच्छा ही फील होगा ना फिर। क्या कुछ सीखते हो मोदी से? यही कि हमें हमारे अंदर पावर स्ट्रेंथ जो भी है, हमें उसकी ना वाइजली यूज करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसे अच्छा अच्छा, राहुल गांधी का नाम सुना है आपने? सुना है, वो कैसे लगती है? वो भी अच्छे हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छे हैं और मोदी जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छे हैं। हाँ।